हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवांगी है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अभी 13 साल की हूँ। मेरे स्कूल में बहुत सी सहेलियाँ हैं और बहुत दोस्त भी हैं। मेरी सहेलियों के इतने मेल फ्रेंड्स नहीं हैं जितने कि मेरे हैं। सब कहते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी है, शायद जब भी लड़के मेरे तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ये बात मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं। जभी तो दिन रात मुझे लड़कों से दूर रहने के लिए कहते हैं। और मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी जैसी हेल्थ किसी और की नहीं है। वैसे अभी कुछ महीनों से राघव मुझे ज़्यादा नोटिस करने लगा है और पहले से ज़्यादा बात भी करने लगा है। राघव 9th ग्रेड में पर है। पूरे स्कूल की लड़कियां तो उसकी दीवानी है, शायद इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी फिट है। आई डोंट नो। जब भी राघव मुझसे बात करता है मेरे क्लास पर आकर, तो पूरे क्लास की लड़कियां ऐसे देखती है जैसे कि मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया हो। इट इज़ नॉट फनी गाइस, क्योंकि ये रूमर्स मेरे पेरेंट्स तक जाएगी तो वो तो मेरे स्कूल ही बंद करा देंगे। और आई डोंट वांट दिस। वैसे एक सीक्रेट है जो कि मैंने सबसे छिपाया है। लास्ट वीक मैं और राघव घूमने गए थे इंडिया गेट। हम मेट्रो से गए थे। राघव ने मेरा हाथ पूरे रास्ते पकड़ रखा था। राघव ने स्पेशली मेरे लिए एक ड्रेस गिफ्ट की थी। मुझे घूमने ले जाने से ठीक एक दिन पहले राघव ने मुझे स्कूल के पीछे वाले गेट पर वो सुंदर सी ड्रेस दी थी। आज जब मैंने वो ड्रेस पहनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ड्रेस मेरे टाइप की नहीं थी। जैसे मैं कैजुअली ड्रेस पहनती थी, ये ड्रेस इससे थोड़ी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। जब मैंने वो ड्रेस फ्रेश होने के बाद अपने बेडरूम पर आकर पहनी तो वो ड्रेस टाइट थी। वो ड्रेस स्लीवलेस थी और मेरे ब्रेस्ट से थोड़े ऊपर तक नेट था और उस नेट से मेरे बूट्स की लाइन साफ दिख रही थी। अगर मैं हाथ जोड़कर नीचे की साइड रखती तो मेरे बूट्स और अच्छे से दिख रहे थे। नीचे से वो ड्रेस फ्रॉक टाइप की थी जो कि मेरे पेट से ऊपर तक की थी। मेरी नाभि और पीठ साफ दिख रही थी। नीचे से राघव ने मुझे एक टाइट जीन्स पहनने को कहा था। मैं नहीं जानती क्यों, पर उसने कहा था ब्लैक कलर की जीन्स पहनने के लिए और कहा था कि ड्रेस जब ही मैच करेगी। तो मैंने भी वैसे ही एक जीन्स पहनी। घर से निकलते वक्त मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं थे। मम्मी और डैडी जॉब्स पर थे और मैंने उस ड्रेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रेस पहनकर अपना बैग लेकर निकल गई राघव के साथ घूमने। और उससे मिलकर मैंने वो घर वाली ड्रेस उतार दी। एक दिन के लिए तो राघव मुझे देखता रहा। मैं भी हल्का सा मुस्कुरा गई। अपनी ड्रेस बैग पर रखकर राघव के साथ मेट्रो पर चढ़ गई। राघव मुझे देखते रहा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घूरता रहा, पर वो मुझे नहीं, मेरी नेक और उसके नीचे की साइड देख रहा था। मैं नहीं जानती वो वहाँ क्या देख रहा था। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने मोटी तो नहीं कहा। तो फिर राघव क्या देख रहा होगा। फिर फाइनली हम इंडिया गेट पहुँच गए। हम साथ में बहुत घूमे, बातें करी और राघव ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। इस बीच राघव मुझे थोड़ा हंसा भी रहा था, कुछ इस तरह। चलते चलते वो मेरा हाथ छुड़ाकर मेरी कमर पर अपने हाथ रखकर मेरे पेट तक अपना हाथ ले जा रहा था और मुझे अपने साइड भी खींच रहा था। और जब जब राघव मुझे पेट पर टच कर रहा था मुझे बहुत गुदगुदी सी हो रही थी। मैं खुलकर हंसने लगी बिना उसे रोके।
पर हंसते हंसते मेरी नज़र राघव पर गई तो राघव मेरे बूब्स की तरफ देख रहा था। शायद मेरे इतने खुलकर हंसने की वजह से मेरे बूब्स शेक हो रहे थे। मैं समझ गई तो मैंने नॉर्मली राघव का हाथ अपने पेट से हटाया और शांत हो गई। फिर राघव मुझे एक शांत से कोने में ले गया। मैंने राघव से कहा, राघव, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो लोग ही नहीं है, यहाँ कौन घूमता होगा? मैंने थोड़ी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। राघव ने मेरे हाथ पकड़कर अपने साइड मुझे खींच लिया और कहा, शिवांगी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुमने अपना फिगर बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखा है और मुझे फिट गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि तुम सिर्फ 13 इयर्स की हो। ये कहते कहते राघव ने मुझे अपनी बाहों में ले रखा था। अपने हाथ उसने मेरी पीठ पर रखे थे और धीरे धीरे उन्हें नीचे ले जाकर मेरे हिप्स पर ले जाकर मेरे हिप्स बहुत जोर से दबाकर अपने से मुझे को चिपकाने लगा। मैं सहम सी गई। मैंने राघव को रोका नहीं, सिर्फ कहा, राघव, व्हाट आर यू डूइंग? जिस तरह से तुम मुझे टच कर रहे हो, ये बात तो हमारी टीचर और पेरेंट्स ने भी सिखाई है कि ये बैड टच होता है। फिर तुम मुझे लाइक करते हो, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने थोड़ी नादानी से राघव को ऐसा कहा।